नमस्कार मित्रों, इस भाग में हम लघु हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। लघु हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले भाग में आप सभी लोगों ने ट्रांस हिमालय और महान हिमालय का अध्ययन कर लिया है। तो आइए देखते हैं लघु हिमालय के बारे में। ये जो ऊपर की तरफ है ये ट्रांस हिमालय है, अर्थात पार हिमालय है। फिर इसके बाद महान हिमालय है ये, और ये वाली श्रेणी जो है बीच में, इसको हम लघु अथवा मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद इसके सबसे नीचे की तरफ शिवालिक श्रेणियों का विस्तार है। शिवालिक श्रेणियों का विस्तार है। तो जो ये लघु हिमालय है, ये जो लघु हिमालय है, ये महान हिमालय और शिवालिक हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। या जो लघु हिमालय है, इसके दक्षिण में शिवालिक श्रेणियों का विस्तार है और उत्तर में महान हिमालय का विस्तार है। जो लघु हिमालय है उसकी चौड़ाई जो है वो 80 से 100 किलोमीटर है, 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। इसके बाद इसकी जो औसत ऊंचाई मिलती है वो 1800 से 3000 मीटर के बीच में मिलती है, औसत ऊंचाई। इसके बाद अधिकतम ऊंचाई जो है वो है 4500 मीटर। 4500 मीटर लघु हिमालय की अधिकतम ऊंचाई जो है 4500 मीटर है। इसके बाद जो लघु हिमालय है वो मुख्य रूप से पीर पंजाल, धौलाधर, कुमायूं, महाभारत, नागटीवा आदि श्रेणियों से मिलकर के बना हुआ है। जो लघु हिमालय है वो पीर पंजाल, धौलाधर, कुमायूं, महाभारत, नागटीवा आदि श्रेणियों से मिलकर के बना हुआ है। जो लघु हिमालय है उसका जो सबसे पश्चिमी विस्तार है वो है पीर पंजाल श्रेणी। लघु हिमालय का सबसे पश्चिमी विस्तार जो है उसको क्या कहते हैं? पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये देखिए, इसका सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में इसका विस्तार है। इसके बाद इसके पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण पूरब में एक श्रेणी है जिसका नाम है धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी, ये देखिए, ये वाली श्रेणी जिसको क्या कहते हैं? धौलाधर श्रेणी कहते हैं। ये पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण पूरब में है। धौलाधर श्रेणी जो है पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण पूरब में है और हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसी पर शिमला, मनाली, डलहौजी नगर स्थित हैं या पर्यटक स्थल स्थित हैं। इसके बाद ये जो धौलाधर श्रेणी है उसके थोड़ा पूरब आएंगे, उत्तराखंड राज्य में एक श्रेणी है जिसका नाम है कुमायूं श्रेणी। कुमायूं श्रेणी जो कि उत्तराखंड में है। इसके बाद जो कुमायूं श्रेणी है इसी में मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, पिंडसर आदि जो है पर्यटक स्थल स्थित हैं। कुमायूं श्रेणी के थोड़ा सा पूरब आएंगे
तो महाभारत श्रेणी स्थित है जो कि नेपाल में है। फिर इसके बाद नागटिबा श्रेणी स्थित है। ये तो हो गई जो लघु हिमालय में श्रेणियां स्थित हैं। ये जो लघु हिमालय है इसका जो दक्षिणी ढाल है, लघु हिमालय का दक्षिणी ढाल जो है वो तीव्र है और उत्तरी ढाल जो है वो मंद है। उत्तरी ढाल जो है वो मंद है। जो उत्तरी ढाल है वो मंद है। इसके बाद इसके ढालों पर घने वन पाए जाते हैं, अर्थात ये वनों से ढका हुआ है। कोणधारी वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? कोणधारी वन पाए जाते हैं। और ढालों पर ही छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। ढालों पर ही छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसको जम्मू कश्मीर में मर्ग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि नामों से जाना जाता है। गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि नामों से जाना जाता है। इसके बाद ये जो कुमायूं श्रेणी है यहां पर भी छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसको बुगायल या पयाल कहा जाता है। बुग्याल या पयाल कहा जाता है। इसके बाद ये जो लघु हिमालय है इसमें घाटियां भी स्थित हैं। अब घाटी क्या होती है? जो दो पहाड़ियों के बीच में समतल स्थान होता है, समतल मैदान होता है, उसको क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। दो पहाड़ियों के बीच में जो समतल स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। तो जो लघु हिमालय है इसमें घाटियां भी पाई जाती हैं। एक घाटी है यहां पर जिसका नाम है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी, ये देखिए यहां पर है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी यहां पर स्थित है। ये जो महान हिमालय है और पीर पंजाल श्रेणी है उसके बीच में स्थित है। कश्मीर घाटी कहां पर स्थित है? महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। इसी कश्मीर घाटी में श्रीनगर स्थित है। इसके बाद ये जो धौलाधर श्रेणी है इसके निचले भाग में अर्थात हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और कांगड़ा घाटी का विस्तार है। धौलाधर श्रेणी के निचले भाग में कुल्लू और कांगड़ा घाटी का विस्तार है। यहां पूरब में काठमांडू घाटी है। कौन सी घाटी है? काठमांडू घाटी, जो कि नेपाल में है। इसके बाद जो लघु हिमालय है उसमें जो पर्यटक स्थल स्थित हैं या प्रमुख जो हिल स्टेशन स्थित हैं उनके बारे में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जैसे शिमला है, फिर उसके बाद मनाली है, डलहौजी है, ये फिर उसके बाद कुमायूं श्रेणी पर मसूरी है, रानीखेत है, नैनीताल है, पिंडसर, ये जो प्रमुख भारत के हिल स्टेशन हैं पूछा जाता है कि कहां पर स्थित हैं, किस राज्य में स्थित हैं या किस श्रेणी पर स्थित हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है कि ये जो पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी है, ये किस हिमालय में स्थित है? तो लघु हिमालय में हो जाएगा। फिर उसके बाद राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय में स्थित है।
राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। उसी प्रकार फिर उसके बाद धौलाधर श्रेणी लघु हिमालय में स्थित है, राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। कुमायूं श्रेणी उत्तराखंड। महाभारत श्रेणी लघु हिमालय की ही है श्रेणी, जो कि नेपाल में स्थित है। तो ये क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो कश्मीर घाटी महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। ये महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। घाटी किसे कहते हैं? तो ये जो पहाड़ियां होती हैं उनके बीच में समतल जो मैदान होता है उसको क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। इसके बाद यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल्लू घाटी कहां स्थित है? तो कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इस भाग में हम इतना ही देखेंगे। अगले वाले भाग में हम शिवालिक हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे, शिवालिक हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो लघु हिमालय है, महान हिमालय है और शिवालिक हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसका नोट्स भी जरूर बनाइए। अगले वाले भाग में हम शिवालिक हिमालय के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।